नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस स्टोर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। आप उम्मीद करता हूं आप देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डाउट सेशन है एक तरह से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझ पर डाउट भेजते हैं, तो मैं उनका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं। तो आपका भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं और उसका बेहतरीन और वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि देव एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर समान राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज दर पर उधार देता है। वह देखता है कि 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25:8 है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे प्रिंसिपल भी पता नहीं है, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल मेरा P है। ठीक है, प्रिंसिपल P है, तो मैं मानता हूँ मुझे रेट पता नहीं है, तो कुछ भी रेट रही होगी। तो पहली साल मुझे A मिलेगा, पैसा मान लेते हैं। दूसरी साल भी मुझे A मिलेगा और यहाँ पे कुछ A मिलेगा। 3 साल में A मिल जाएगा। और मैं अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँ तो यहाँ B मिलेगा, इसका कुछ परसेंट B और इसका कुछ परसेंट B मिलेगा, है कि नहीं? और इसका कुछ परसेंट B मुझे यहाँ मिल जाएगा तीसरे साल के लिए, और इसका कुछ परसेंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, C मान लेते हैं। तो मुझे पता चला कि प्रिंसिपल मेरा कुछ भी हो तो A यानी कि साधारण ब्याज तीनों में बराबर मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसका कुछ परसेंट मिला होगा तो B होगा, इसका कुछ परसेंट मिला होगा तो B होगा, इसका कुछ परसेंट फिर से मिला होगा लास्ट के लिए तो ये होगा, और इसका कुछ परसेंट ये होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक चीज़ सीखी, मैंने यहाँ पे देख के एक चीज़ पाई। क्या पाई वो चीज़? तो तुम मुझे बताइए कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो तुम बोलोगे सर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर साधारण ब्याज मेरा ये रहा, तो अंतर मेरा क्या होगा? 3 साल का अंतर की बात करूँ तो तुम बोलोगे सर 3B + C, और 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो 2 साल के लिए ये बनेगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज ये तो सेम कट जाएगा, तो अंतर कितना बचा? मेरा B बचा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, मैं एक पेन दूसरा सा ले लेता हूँ जिससे साफ दिखे आपको। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 3B + C / B बराबर होगा ये 25:8 के? होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से मुझे एक चीज़ आप देख कर बताओ, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? तुम बोलोगे सर 8 है। B की वैल्यू 8 है और B को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 8 × 24, यानी कि C बराबर कितना आ जाएगा? मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, C का बराबर कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे सर C की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि मुझे बताओ C की वैल्यू मेरी कितनी है? तुम कहोगे सर 1 है, और B मेरा कितना है? 8 है, यानी कि B मेरा कितना है? 8 है। यही तो निकला मेरा। अब आप मुझे बताओ ये C मुझे कब मिला होगा? तो तुम बोलोगे सर ये C मिलने का एक ही रीज़न है मेरे पास, और वो रीज़न है कि B का कुछ परसेंट मैंने निकाला होगा और वो C मिला होगा मुझे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 पर 1 ब्याज मिला है कितने पर? मुझे 8 पे। मुझे रेट चाहिए तो मल्टीपल कर दूंगा मैं कितने से? 100 से। ये थोड़ा पेन चल नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ एक बार। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ कि जैसे ये 1/1 रुपये 8 पे 1 ब्याज मिला, मल्टीपल 100 करूँगा मैं, तो मेरा ये कितना हो गया? तुम बोलोगे सर 12 सही 1/2% इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ऐसे सवाल अक्सर करके पेपर में पूछे गए और आगे में पूछे जाने की उम्मीद है। NTPC में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? मैं कहूँगा सब बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, और शॉर्ट ट्रिक से हम सवाल को कैसे हल करेंगे 2 से 3 सेकंड में। मौखिक ही कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड कुछ नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कैसे कॉन्सेप्ट लगाया हमने। अब थोड़ा ट्रिक जान लेते हैं, ट्रिक क्या हो सकती है। तो ट्रिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 3 साल और 2 साल का रेशो की बात रखी है। रेशो हमें क्या दे रखा है?
तुम बोलोगे सर रेशो दे रखा है 25:8। तो मुझे क्या करना है, इसका मुझे तिगुना करना है। तो कितना होगा, 24 होगा। 8 का 3 गुना कितना होगा, 24 होगा। कितना बचा, 1। ठीक है, 1 बचा और इससे मुझे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मल्टीपल मैं 100 कर दूंगा। तो तुम बोलोगे सर 12.5% इस सवाल का आंसर है। ये मेरा ट्रिक है और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, क्या आप मुझे एक चीज़ बताइए सर, अगर कभी ऐसा हो जाए जैसे 23:7 आ जाए तो भी क्या मैं कर सकता हूँ। तुम बोलोगे सर 7 या 21 यानी कि 2 बचा शेष। 2/7 मल्टीपल 100 यानी कि 200/7 का मतलब हो गया 28 से ही कुछ परसेंट, 28 से 4/7% आपका इस सवाल का आंसर हो जाता अगर ऐसा होता। तो हमारा जितना रिमाइंडर बच जाता उनको ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से या 8 से, जो भी आपका 2 वर्ष का दे रखा होगा, गुणा कर देंगे 100 से और अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।